नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्राज रुंडला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। रियल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 है। थर्ड लेक्चर तक हमने क्लास ले रखी है। तो लेक्चर नंबर 4 से पहले थर्ड लेक्चर में क्या किया था वो एक बार देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। थर्ड लेक्चर में देखा था हमने नेबरहुड की डेफिनेशंस क्या होती है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, प्रतिवेश और सीक्वेंस का सीमा बिंदु, ये दो डेफिनेशंस देखी थी। ये डेफिनेशंस को एक बार दोबारा देख लेते हैं। नेबरहुड क्या होता है बताओ? जिसने पिछला वीडियो देख लिया उसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, और जो अभी ये वीडियो देख रहा है उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको पहले पीछे के वीडियो ज़रूर देखना। रियल एनालिसिस का एक पैटर्न है कि आप स्टार्टिंग से इसकी क्लास लेना, तभी रियल आपको समझ में आएगी, वरना ऊपर से जाएगा सब कुछ। तो देखो नेबरहुड क्या होता है। एक कोई सेट होता है एस, कोई भी सेट ले लिया एस, वो सबसेट है रियल नंबर्स का। पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स सेट एस का नेबरहुड कब कहलाएगा? यदि एक ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एल, एक्स प्लस एप्सिलॉन एल इस प्रकार विद्यमान हो कि ये ओपन इंटरवल उस सेट का क्या बन जाए? सबसेट बन जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर वो क्या हो गया? पॉइंट एक्स सेट एस का नेबरहुड हो गया। प्रकार से है, जैसे एग्जांपल भी हमने देखा था नेचुरल नंबर्स के लिए। एक एग्जांपल किया था हमने, नेचुरल नंबर से कोई एलिमेंट लिया स्मॉल एन, ठीक है। तो एक ओपन इंटरवल इस प्रकार बनेगा स्मॉल एन माइनस एप्सिलॉन एल, स्मॉल एन प्लस एप्सिलॉन एल। अगर ये सबसेट हो जाए नेचुरल नंबर्स का, कोई भी एलिमेंट लिया नेचुरल नंबर से, अगर वो एलिमेंट वो एक ओपन इंटरवल इस प्रकार बनाए, अगर वो ओपन इंटरवल नेचुरल नंबर का सबसेट हो जाए तो फिर क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर अपने प्रत्येक एलिमेंट का नेबरहुड बनाता है। अगर ये सबसेट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे कि नेचुरल नंबर अपने प्रत्येक एलिमेंट का नेबरहुड नहीं बनाता है। तो एग्जांपल के द्वारा समझो। तो इस नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट से ये इंटरवल बना, तो इस इंटरवल के अंदर फाइनाइट व इनफाइनाइट रेशनल तथा इरेशनल नंबर्स आएंगे क्या नहीं आएंगे बताओ? कैसे? क्योंकि इस एलिमेंट में नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6। बट इस इंटरवल में कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स है कि नहीं है? तो क्या वो नेचुरल नंबर का सबसेट है? नहीं। तो क्या बोल सकते हैं इससे कि नेचुरल नंबर्स अपने किसी भी अवयव का नेबरहुड नहीं बनाता। यहाँ तक बात समझ में आई मेरे को? बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नेबरहुड के लिए क्या करना पड़ता है? जिस एलिमेंट जहाँ से जो एलिमेंट लिया है उसका एक ओपन इंटरवल बनते हैं, और वो ओपन इंटरवल उस सेट के अंदर आ जाए तो फिर क्या बोल सकते हैं? उस सेट का सबसेट बन जाए, सॉरी, तो फिर क्या बोल सकते हैं? तो स्मॉल एन था, वो नेचुरल नंबर्स का क्या बन जाता? नेबरहुड बन जाता। बट इस आपको पता है इस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट रेशनल तथा इनफाइनाइट इनरेशनल नंबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? बट वो नेचुरल नंबर के सबसेट हो सकते हैं या नहीं? तो बोल दिया, क्या बोल दिया कि नेचुरल नंबर्स अपने किसी भी अवयव का नेबरहुड नहीं बनाता या नहीं रखता। बस एक पहले ही क्लास में अच्छे से बहुत डिटेल से बता रखा है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। ये मैंने आपको एक शॉर्ट रूप में बताया कि आपने पिछली क्लास में क्या देखा वो एक दिमाग में आ जाए, तो अगली क्लास में अभी कोई दिक्कत नहीं आए। अगला पॉइंट था अपना लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। अगला पॉइंट था लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का सीमा बिंदु। ये अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं, बहुत डिटेल से बताया गया है। फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, तो क्या होता है देखने में दिक्कत नहीं आएगी आगे वाली क्लास में। तो मैंने क्या बताया था इसमें, कोई भी एक रियल नंबर्स अल्फा, अल्फा क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। अगर ये किसी सीक्वेंस
किसी सीक्वेंस ए एन का सीमा बिंदु कहलाएगा, ये अल्फ़ा इस सीक्वेंस का सीमा बिंदु कहलाएगा। तो वो कब कहलाएगा? यदि इस अल्फ़ा के प्रत्येक नेबररूट में, किसके? अल्फ़ा के नेबररूट में क्या हो? इस सीक्वेंस के अनंत पद हों। कुछ बात समझ में आ रही है? यदि कोई वास्तविक संख्या अल्फ़ा किसी सीक्वेंस का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि इस वास्तविक संख्या के नेबररूट में उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट पद हो, तो क्या कहलाता है? अल्फ़ा उस सीक्वेंस यानी ए एन का क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। मैथमेटिकली कैसे देखे थे इसको? यानी कोई एक पॉजिटिव नंबर्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक कंडीशंस होती है ए एन माइनस अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन अनंत n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए, यानी ये इनफाइनाइट्स वैल्यू आएगी किसकी? सीक्वेंस की नेचुरल नंबर्स के लिए। तो सीक्वेंस की इनफाइनाइट्स वैल्यूज के लिए ये अल्फ़ा के नेबररूट में, अल्फ़ा के नेबररूट में क्या होने चाहिए? सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए तो फिर क्या कहलाता है? वो अल्फ़ा उस सीक्वेंस का नेबररूट हो जाएगा। तो इसे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ मैं। डेफिनेशंस आपको मैंने एक बार बोल के बता दिया और पिछले क्लास में मैंने इसे डिटेल में बता रखा है, तो आप वहाँ भी जाके इसको देख सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल -1 की पावर n, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को ओपन करो, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। बताओ कोई दिक्कत? ओपन कर दिया। अब इसमें देखो n की वैल्यूज में 1 ले रहा हूँ तो 1 आ रहा है माइनस का, n की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। n की वैल्यू 3 है नहीं, विषम संख्या पर -1 आ रहा है n की वैल्यू और सम संख्या पर क्या आ रहा है? +1। तो -1 और 1 पर क्या देखेंगे? तो इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 2 एलिमेंट हो गए, -1 और 1। तो इसे मैं प्रदर्शित करता हूँ, -1 और 1। अब ये चेक करते हैं कि -1 और 1 क्या इसके इस सीक्वेंस के क्या है? लिमिट पॉइंट है क्या? अगर है तो बता देंगे। कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशंस को तो फिर ठीक है, अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो जिसको भी अपन को क्या दिखाना है? सीमा बिंदु यानी लिमिट पॉइंट दिखाना है सीक्वेंस का, उस नंबर्स के नेबररूट में उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए, ये कंडीशन थी। तो अब बताओ -1 के नेबररूट में क्या सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं क्या? -1 कहाँ आ रहा है सीक्वेंस में? n = 1 लो, 3 लो, 5 लो, 7 लो, 9 लो, यानी विषम संख्या पर क्या आ रहा है? -1। तो इस -1 खुद अपने ऊपर ही एक इनफाइनाइट टर्म्स ले रहा है, नहीं ले रहा? सीक्वेंस की ले रहा ना। इनफाइनाइट बार आप कब तक भी करते जाओ, जब तक विषम संख्या आएगी इनफाइनाइट टाइम्स तो -1 आएगा। तो इस -1 के नेबररूट में इनफाइनाइट टर्म्स सीक्वेंस के आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर आ रहे हैं तो फिर क्या हो गया? -1 क्या हो गया? सीक्वेंस -1 की पावर n का क्या हो गया? सीमा बिंदु हो गया। अब इसी प्रकार +1 के लिए देखो, सीक्वेंस +1 भी सीक्वेंस के क्या होने चाहिए? इनफाइनाइट टर्म्स ग्रहण करना चाहिए नेबररूट में, सॉरी इस 1 के नेबररूट में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं तो फिर क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर बोलेंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या बोल देंगे? कि इसका सीमा बिंदु नहीं है। अब बताओ +1 कब आ रहा है? जब सम संख्या रख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 है एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू रखने पर इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स इस 1 के नेबररूट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो 1 क्या हो गया? सीक्वेंस का सीमा बिंदु हो गया। बताओ कोई दिक्कत? अच्छे से मैंने एक बहुत से 2 3 4 एग्जाम्पल करवा रखे हैं पिछले लेक्चर में, आप वहाँ से देख सकते हो। ये मैंने आपको एक बार थोड़ा बता दिया है कि आगे की क्लास में आपको दिक्कत न हो।
आगे की क्लास में आज पढ़ेंगे हम सीक्वेंस के लिए लिमिट और लिमिट पॉइंट और लिमिट में डिफरेंस, ये दो चीज़ें आज देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो पिछली क्लास आप पहले देखें, उसके बाद में इस लेक्चर को आप देखें। तो आज अपना लेक्चर नंबर 4 है द रियल मैथ यूट्यूब चैनल पर। आज अपना टॉपिक है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का सीमा। पिछले लेक्चर में अनुक्रम की सीमा बिंदु चेक किया था हमने, है या नहीं है, उसके डेफिनेशंस लिखी थी, नेबरहुड लिखा था, अभी मैंने आपको बता दिया वो चीज़ें। अब स्टार्ट करते हैं अनुक्रम की सीमा। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अभी बता देता हूँ इसकी डेफिनेशंस क्या बोल रही है। तो देखो, माना कोई सीक्वेंस xn है, क्या है xn, कोई वास्तविक अनुक्रम है। तो एक वास्तविक संख्या अल्फा, यानी कोई वास्तविक संख्या है अल्फा बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर से हैं, तो अनुक्रम xn का सीमा कहलाती है यदि क्या कंडीशंस है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये m क्या है, एक m प्रत्येक m के लिए किस प्रकार की सीक्वेंस xn mod xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, कोई एक फिक्स नंबर m के बाद इस सीक्वेंस xn इस अल्फा के नेबरहुड में आए। ध्यान से देखना ये चीज़, ये क्या वैल्यू है, इसको फिर देखते हैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ मैं। ये क्या है, n ग्रेटर देन m, ये चीज़ क्या है एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, xn से है ना, तो n लिमिट कहाँ जाएगी, n टेंस टू इन्फिनेटिव, xn इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फा। तो फिर वो क्या हो गया, अनुक्रम का सीमा बिंदु हो गया। ठीक है, सॉरी, अनुक्रम की सीमा हो गई, सीमा बिंदु नहीं, सीमा हो गई। अब ये डेफिनेशंस आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट्स में कवर कर लो। अब इस डेफिनेशंस क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के द्वारा ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी जैसे कि लिमिट पॉइंट में अपन ने डेफिनेशन लिखी थी वही डेफिनेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ डिफरेंस है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, ये डेफिनेशंस यहाँ डिफरेंस ये चीज़ का आया है डेफिनेशंस में, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस डिफरेंस को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले जो मोड में दे रखा है उसको एक बार ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस के रूप में ओपन होगा। तो प्लस में ओपन होगा तो xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, और अगर ये माइनस होगा तो xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, xn लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। बताओ कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं है। इस अल्फा को मैंने यहाँ भेज दिया, प्लस में आ गया, ठीक है, ये लिख दिया। अब माइनस चिन्ह को अंदर मल्टीप्लाई किया तो xn माइनस का अल्फा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। अगर माइनस चिन्ह को मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस चिन्ह को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, तो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तो माइनस अल्फा हो गया। तो xn इक्वल टू क्या हो गया, xn ग्रेटर देन अल्फा को साइड में भेज दे, पॉजिटिव होगी तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन। तो ये दो कंडीशंस बन गई। इन कंडीशंस को कंबाइंड रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो, xn लेस देन, अब देखो तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन क्या है, xn से लेस देन, और xn लेस देन किससे है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन से। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, बताओ। इस दोनों कंडीशन को कंबाइंड रूप में मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। xn, ये रहा xn, किससे लेस देन है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन से, और xn किससे ग्रेटर देन है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn। देखो, अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn, यही तो है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन m नॉट, किसी फिक्स पॉइंट के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सही है, एक बात नहीं। तो सबसे पहले जो दे रखा है रियल नंबर्स के लिए हमने लिया था कि अल्फा क्या है, रियल नंबर्स है, कोई वास्तविक संख्या है। तो अल्फा को एक बार रियल लाइन पे डिनोट करते हैं, समझते हैं फिर क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जाम्पल
या ये डेफिनेशंस। अल्फ़ा को मैं रियल लाइन पे डिनोट कर दिया, ये रहा अल्फ़ा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, अल्फ़ा के नेबरहुड में, अल्फ़ा के नेबरहुड में क्या था, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये 2 पॉइंट हो गए। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा का नेबरहुड हो गया। तो नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कितना नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड। ये अल्फ़ा कितना नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड है ना। अब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कैसे, एक्स एन सीक्वेंस होगी वो इस ओपन इंटरवल को कंटेन करें, ओपन इंटरवल को कंटेन करें फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम नोट के लिए, एम के लिए सॉरी, एम कोई फिक्स नंबर होगा, उसके बाद में सभी सीक्वेंस के सभी पद इस इंटरवल में आने चाहिए, यानी अल्फ़ा के नेबरहुड में आने चाहिए। तो फिर क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा को उस सीक्वेंस का लिमिट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सीक्वेंस 1/m, जो हमने 2-3 लेक्चर लिए उनमें सब में यह एग्जांपल मैंने आपके लिए हर डेफिनेशंस में इसको बताया है। तो देखो क्या एग्जांपल, 1/n सीक्वेंस ले रखी है मैंने, कोई सीक्वेंस ले ली, तो इसको ओपन करो, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 एंड एंड्स ऑन, इसी प्रकार चलती रहेगी ये सीक्वेंस। तो देखो मैं किसी उस डेफिनेशंस को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप बताओ मेरे को इस सीक्वेंस में किस पॉइंट के लिए मैं लिमिट चेक करूँ, कौन सा नंबर होगा कि इस सीक्वेंस का वह लिमिट बन जाए। तो देखो 1, 1/2 सब, तो एक पॉइंट आएगा 1/∞, यानी जब भी 0 के लिए टेंस करे ये सीक्वेंस, तो वो बिंदु क्या हो सकता है, इस सीक्वेंस का लिमिट हो सकता है। लिमिट पॉइंट में मैंने आपको ये डेफिनेशंस बताई थी, ये एग्जांपल करवाया था, तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हो, अच्छे से समझ में आएगा आपको और अच्छे से कि 0 कैसे आया। तो मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ कि ये इस सीक्वेंस का 0 लिमिट है या नहीं है। तो लिमिट चेक करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 0 के नेबरहुड में, नेबरहुड तो क्या हो गया 0 माइनस अल्फ़ा और 0 प्लस अल्फ़ा। अभी डेफिनेशन में बताया था मैंने, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, एक ओपन इंटरवल बनेगा, यानी नेबरहुड बनेगा अल्फ़ा का। तो यह 0 का नेबरहुड बना है, इस नेबरहुड में सीक्वेंस के क्या आने चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यूज आनी चाहिए। तो वो भी क्या होती है, लिमिट पॉइंट होती है। फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ डिफरेंस ये हुआ, मैंने बताया था उस डिफरेंस कि n ग्रेटर देन m, अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था n ग्रेटर देन m, m कोई फिक्स कर लेते हैं हमने, कोई फिक्स नंबर के बाद उस सीक्वेंस के सभी टर्म्स या सभी पद उस वैल्यू के, यानी उस जिसको नेबरहुड दिखा रहे हैं उस वैल्यू यानी उस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के सभी पद आने चाहिए एक फिक्स नंबर के बाद, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था डेफिनेशन में, कोई फिक्स नंबर के बाद m क्या कर दूं, मैंने कोई भी फिक्स कर दिया, जैसे m इक्वल टू मैंने 100 फिक्स कर दिया, तो सीक्वेंस के 100वें पद के बाद जो भी पद आएंगे वो इस नेबरहुड के अंदर आए, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, 0 उस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। बस ये तो इसमें था। तो एक कोई एप्सिलॉन ले लेता हूँ मैं, कोई भी सबसे छोटे से छोटा एप्सिलॉन, या आप एप्सिलॉन कोई भी अपने मन से चॉइस कर सकते हो। ये क्या बताया था डेफिनेशन में, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई पॉजिटिव नंबर, तो मैंने वो ले लिया 0.2, ठीक है। एप्सिलॉन के इक्वल मैंने क्या ले लिया 0.2। अब 0.2 इस सीक्वेंस में कहाँ आएगा बताओ, 1/5 पे क्या आएगा 0.2। तो कौन से नंबर्स की सीक्वेंस में कितने नंबर पे हैं, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर के बाद सीक्वेंस के सभी टर्म इस 0 के नेबरहुड में आने चाहिए, यानी मैंने वो नंबर्स फिक्स कर दिया, उसके बाद में सभी एलिमेंट्स 0 के नेबरहुड में या जिसको लिमिट दिखाना है उसके नेबरहुड में आने चाहिए। अगर आ गए तो फिर क्या हो गया, 0 सीक्वेंस का लिमिट हो गया। तो देखो रियल लाइन पे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 पे क्या आ गया 0.2। अब 0.2 प्लस एप्सिलॉन, 0.2 में कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऐड होगा तो किस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, ठीक है। और 0 माइनस एप्सिलॉन ऐड माइनस होगा तो किस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। तो इन दोनों को छोड़ के m = 5 नहीं,
क्या लेंगे, m इक्वल टू 6। 6 के बाद में जितने भी एलिमेंट आएंगे इन्फिनिटी तक वो कहाँ आएंगे, इस जीरो के अंदर आएंगे क्या नहीं आएंगे बताओ। अरे मैं अगर m इक्वल टू फिक्स कर दूं कि 6, तो क्योंकि एप्सिलॉन्स क्या है 0.2 है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, एक बार दोबारा देखो, एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने कितने ली, 0.2 ली, ठीक है। 0.2 कहाँ आ रहा है एप्सिलॉन की वैल्यू, सीक्वेंस में देखो 5वें नंबर की टर्म पे क्या आ रहा है, 0.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं इस जीरो के नेबररूट में, तो ये क्या हो गया 0 माइनस 0.2, 0 प्लस 0.2, ठीक है। अब 0.2 के प्लस जीरो में कुछ ऐड हो रहा है 0.2, तो क्या आएगा इस साइड में आएगा कि नहीं आएगा। तो 0.2 से आगे की वैल्यूज इस जीरो के नेबररूट में अगर सीक्वेंस की सभी वैल्यू आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, जो यहाँ है वो उस सीक्वेंस का लिमिट हो गया। कुछ भी नहीं का है, एक ऐसा फिक्स नंबर मिल जाए अपन को, उसके बाद में सीक्वेंस के सभी नंबर्स उस नेबररूट में, जिसको हमें क्या दिखाना है, लिमिट दिखाना है, उसके नेबररूट में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएं, तो फिर क्या बोल सकते हैं, वह पॉइंट उस सीक्वेंस का क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है। अब आप m इक्वल टू में 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी एलिमेंट्स लूंगा इस सीक्वेंस के, वो सभी इस जीरो के नेबररूट में आ रहे कि नहीं आ रहे बताओ, आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे आप बताओ। जब 1/5 इक्वल टू क्या आया, 0.2 आया, तो अब इससे 1/6 इससे छोटा आएगा, 1/7 इससे छोटा आएगा, तो सभी एलिमेंट जीरो की ओर अग्रसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस जीरो के नेबररूट में सीक्वेंस के यहाँ इस साइड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हैं, कोई जरूरी नहीं है इस साइड में भी आए, एक साइड में कहीं भी आ जाए, इस नेबररूट के अंदर आने चाहिए। सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं तो ये जीरो क्या हो सकता है, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो सकता है। और किस वैल्यू के लिए, जब m इक्वल टू क्या होना चाहिए 6, 6 के बाद में सभी एलिमेंट्स 6 व 6 के बाद के सभी सीक्वेंस के नंबर इस जीरो के नेबररूट में आ रहे हैं। तो हमें एक m ऐसा मिल जाना चाहिए कि उसके बाद के सभी एलिमेंट्स सीक्वेंस के उस लिमिट के नेबररूट में आने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी, कि एक m ऐसा नंबर है, फिक्स नंबर है कि उसके बाद में सभी n क्या है, सीक्वेंस के नंबर्स नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। तो एक फिक्स नंबर m के बाद, जैसे मैंने 100 नंबर फिक्स कर दिया, तो उसके बाद के 101, 102 सभी एलिमेंट्स इनफाइनाइट तक उस सीक्वेंस के उस पॉइंट के नेबररूट में आ जाए सीक्वेंस के एलिमेंट, तो फिर क्या बोल सकते हैं, उस पॉइंट को लिमिट बोलते हैं उस सीक्वेंस का। तो यहाँ m इक्वल टू कितना आया 6, और 6 के बाद के सभी एलिमेंट इस जीरो के नेबररूट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फिर जीरो क्या हो गया, अनुक्रम 1/n का क्या हो गया, लिमिट हो गया। जीरो के नेबररूट में इनफाइनाइट सीक्वेंस के टर्म्स आ जाएं तो फिर वो क्या कहलाती है, जीरो उस सीक्वेंस का लिमिट कहलाता है। बट एक फिक्स नंबर के बाद, अगर एक फिक्स नंबर के बाद में आए तो क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है। और ये हमने क्या देखी थी लिमिट पॉइंट में, कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स उसके नेबररूट में आ जाए, जिसे हमें लिमिट पॉइंट दिखाना हो, ये चीज़ हमने क्या देखी थी। बट यहाँ डिफरेंस क्या है कि एक फिक्स नंबर के बाद क्या आना चाहिए, उस सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए। तो जीरो क्या हो गया, सीक्वेंस xn का क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं एप्सिलॉन को चेंज करता हूँ, ठीक है, अगर एप्सिलॉन को चेंज कर लो, आप कितना भी एप्सिलॉन लेके चेंज कर, छोटे से छोटा ले लो, बड़े से बड़ा ले लो, सबके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर क्या बोल सकते हैं, जीरो क्या है, इस सीक्वेंस का लिमिट। तो देखो जीरो, तो ये क्या हो गया, 0 माइनस एप्सिलॉन यानी 0.01, 0 प्लस 0.1,
ठीक है। तो इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ गए तो फिर क्या कह सकते हैं कि 0 इस सीक्वेंस का नेबरहुड है। तो अब एक एम में ऐसा मिलना चाहिए कि उसके बाद में सभी सीक्वेंस के सभी पद इस 0 के नेबरहुड में आनी चाहिए। तो वो एम ढूंढ लो सबसे पहले। तो 0.1 कहाँ आ रहा है सीक्वेंस में, बताओ। 1/10 पे क्या आ रही है वैल्यू, 1/10 पे वैल्यू क्या आ रही है एप्सिलॉन की, 0.1 आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। तो 10वें नंबर के बाद m इक्वल टू मैं 10 ले सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 0.1 में कुछ ऐड करेंगे 0 तो क्या आएगा, इस साइड में आएगा। तो इसके बाद के सभी एलिमेंट m इक्वल टू 11, 12, 13, 14, 15 सभी इस 0 के नेबरहुड में आएंगे कि नहीं आएंगे, आ रहे हैं। आपको भी पता ये चीज़ें कि m इक्वल टू 10 पे क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है, और उसमें 0 ऐड कर रहे हैं, कुछ भी ऐड करो तो ज़्यादा तो जा रहा है ना। तो इस m इक्वल टू 10 से आगे के सभी एलिमेंट्स इस नेबरहुड के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सीक्वेंस के वे सभी एलिमेंट्स कन्फर्म हैं इस 0 के नेबरहुड में आ रहे हैं जब m इक्वल टू क्या हो 11 के बाद, और 11 सभी एलिमेंट्स इस नेबरहुड के 0 के नेबरहुड के अंदर आ रहे हैं। हमें ये तो दिखाना था कि जिसे हमें लिमिट दिखाना है उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के किसी फिक्स नंबर के बाद इनफाइनाइट टर्म्स उस नेबरहुड में आ जाएं तो क्या बोल सकते हैं, उस पॉइंट को, उस सीक्वेंस का लिमिट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार दोबारा से देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं इसको। एप्सिलॉन कोई भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे से छोटा ले लो चाहे कितना भी बड़ा एप्सिलॉन ले लो, ठीक है। अगर मेरे को एक एप्सिलॉन के बाद जिसे मेरे को लिमिट दिखाना है उसके नेबरहुड में एक कोई फिक्स नंबर के बाद m क्या होना चाहिए, कोई फिक्स नंबर के बाद उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएं तो फिर वो क्या कहलाता है, ये पॉइंट उस सीक्वेंस का लिमिट कहलाता है। समझ में आ गई यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात। अब एग्जांपल देखते हैं एक एग्जांपल ले लिया मैंने सीक्वेंस, अभी जो मैंने अभी आपको बताया था -1 की पावर n। तो इसे सीक्वेंस को ओपन कर दिया तो -1 और 1 पर चेक करेंगे क्या ये लिमिट है। सबसे पहले -1 देखो सीक्वेंस का कोई ऐसा नंबर फिक्स नंबर मिल रहा है क्या कि उसके बाद में सभी एलिमेंट इस -1 के नेबरहुड में आ रहे हो, बताओ। ऐसा हमने कोई भी नंबर्स नहीं मिल रहा कि सीक्वेंस के फिक्स नंबर नहीं मिल रहा कि उसके बाद में सभी एलिमेंट सीक्वेंस के इस 1 के नेबरहुड में आ रहे हो, -1 के नेबरहुड में नहीं मिल रहा। बट एक बार ये चीज़ आप जरूर देखो, -1 कितनी बार आ रहा है इस सीक्वेंस के लिए, इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं सीक्वेंस के इस 1 के नेबरहुड में, तो ये 1 क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया इस सीक्वेंस का। इसी प्रकार +1 भी क्या हो गया, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि कोई सीक्वेंस अगर लिमिट पॉइंट रखती है तो कोई ज़रूरी नहीं है उस सीक्वेंस का लिमिट भी हो। बट अगर किसी, अभी मैंने पहले वाला एग्जांपल बताया तो ये क्या है बताओ, लिमिट पॉइंट भी है। तो अगर कोई सीक्वेंस की सीमा बिंदु यदि कोई सीक्वेंस का लिमिट है तो उसका लिमिट पॉइंट भी होगा। यहां से बात को समझ में आ रही है। अगर कोई सीक्वेंस लिमिट रख रही है तो वो 100% है कि वह लिमिट पॉइंट भी है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सीक्वेंस लिमिट पॉइंट रख रही है तो वो लिमिट भी होगा वो पॉइंट। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बता दिया। तो इसे नोट्स के एक नोट बना के लिख लो, आप लिखो, नोट लिख दो। अनुक्रम की सीमा उसका सीमा बिंदु भी होती है, यानी सीमा क्या होती है, सीमा बिंदु होती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी सीमा बिंदु हो किसी सीक्वेंस का तो वो सीमा हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी बता दिया है, एग्जाम्पल नंबर जो 2 करवाया है मैंने, ठीक है। तो लिख लो, इसको भी लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब आप देख रहे होंगे कि सर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट और लिमिट में डिफरेंस क्या हुआ फिर, कि इनफाइनाइट टर्म्स जिसे हमें लिमिट पॉइंट या लिमिट दिखाना है उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए, यही सीक्वेंस में था, यही लिमिट में था और यही लिमिट पॉइंट में है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो इनके डिफरेंस भी देखते हैं।
देखो हमने अभी देखा था कि अगर कोई पॉइंट लिमिट है, ठीक है, किसी सीक्वेंस का, तो एक पर्टिकुलर अपन को ऐसा नंबर मिलेगा कि उसके बाद में कि m इक्वल टू 1000 ले लो, 1,00,000 ले लो, उसके बाद के सभी सारे एलिमेंट उस सीक्वेंस के उस पॉइंट के नेबरहुड में आएंगे, तो फिर वो तो क्या हो गया, लिमिट हो गया। यानी एक फिक्स नंबर मिल रहा है, यानी एक m ऐसा मिल रहा है, उसके बाद के सारे एलिमेंट उस सीक्वेंस में आ रहे हैं, यानी उसके बाद कितने फाइनाइट नंबर्स हैं। बट लिमिट पॉइंट में ऐसा जरूरी नहीं है कि बार फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। आ रही बात समझ में? डिफरेंस, मेन डिफरेंस तो क्या हुआ कि लिमिट में तो उस नेबरहुड के बाहर फाइनाइट नंबर होंगे, यानी m इक्वल टू मैंने 100 लिया तो फाइनाइट 99 नंबर्स हैं, वो क्या हैं, बाहर हैं, वो फाइनाइट नंबर्स हैं। बट लिमिट पॉइंट में ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर फाइनाइट नंबर हो या इनफाइनाइट नंबर हो। फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको नोट्स के रूप में आप लिख सकते हो। डिफरेंस में आपको लिखा रहा हूं, लिखो। अनुक्रम का सीमा बिंदु व अनुक्रम की सीमा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। लिखो, पहला डिफरेंस लिखो। यदि अल्फा लिमिट होगी तो उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट पद होंगे, ये तो आपको पता है, लेकिन नेबरहुड के बाहर फाइनाइट वैल्यू होगी। अभी मैंने क्या बताया, अगर कोई पॉइंट लिमिट है तो उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स उस पॉइंट के नेबरहुड में तो होंगे, बट नेबरहुड के बाहर फाइनाइट वैल्यू होगी। जैसे m इक्वल टू मैंने बता दिया था आपको, पहले एग्जांपल में मैंने बताया m इक्वल टू 6, तो बाहर कितने एलिमेंट थे, 5 एलिमेंट थे, वो क्या फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट वैल्यू हो रहेगी उस नेबरहुड के बाहर, तो वो तो क्या हो गया, लिमिट पॉइंट। परंतु लिमिट पॉइंट में ऐसा जरूरी नहीं है, फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल करके बताया अभी। तो परंतु अल्फा लिमिट पॉइंट है तो ऐसा जरूरी नहीं है। एक पॉइंट तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। सेकंड लिखो, यदि अल्फा लिमिट है, क्या है, अल्फा लिमिट है, तो फिर एक पार्टिकुलर ऐसा नेचुरल नंबर बता सकते हैं कि जिस टर्म के बाद सारी टर्म्स उसके नेबरहुड के अंदर आएगी। मैंने क्या चीज़ लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई थी कि एक ऐसा m बता सकते हैं, m इक्वल टू 100 ले लिया, तो उसके बाद में सारे एलिमेंट्स, सारी टर्म्स उस नेबरहुड के अंदर आनी चाहिए, उस टर्म के नेबरहुड के अंदर आनी चाहिए। बाहर क्या रहती है, फाइनाइट। तो इसके अंदर लिमिट में अंदर क्या बता सकते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर नंबर बता सकते हैं कि उसके बाद सीक्वेंस के सभी टर्म्स उस नेबरहुड के अंदर आएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे नेबरहुड के अंदर। आ रही बात समझ में? बट यदि अल्फा लिमिट पॉइंट है तो उसके नेबरहुड के बाद सीक्वेंस की फाइनाइट या इनफाइनाइट टर्म्स रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही क्या मैंने क्या लिखा है? यानी अगर अल्फा लिमिट पॉइंट है तो उसके नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस की फाइनाइट्स या इनफाइनाइट टर्म्स कितने भी रह सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। बट लिमिट में फर्क पड़ता है कि बाहर क्या रहनी चाहिए, फाइनाइट में एक m ऐसा मिलना चाहिए कि उसके बाद में सभी एलिमेंट्स उस नेबरहुड के अंदर आने चाहिए। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड नंबर लिखो। अगला पॉइंट देखो, लिमिट पॉइंट के नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आ सकती हैं। लिमिट पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, लिमिट पॉइंट में नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आ सकती हैं, लेकिन लिमिट के बाहर नहीं। क्या बोलना चाह रहा है, अगर किसी पॉइंट को अपन लिमिट बता रहे हैं तो उस लिमिट बताने वाले पॉइंट के नेबरहुड के बाद सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म नहीं आ सकती, जबकि लिमिट पॉइंट में आ सकती है। ठीक है, एक और लिख दो, यदि एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो उस सीक्वेंस की लिमिट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? अभी मैंने इतने डिफरेंस बता दिया, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो फिर क्या हो गया, जो लिमिट पॉइंट बनाएंगे जिस पॉइंट को, तो उसके बाहर क्या आ गए, इनफाइनाइट टर्म्स आ गई। अगर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे तभी तो कोई दूसरा लिमिट पॉइंट होगा। तो एक से ज्यादा अगर लिमिट पॉइंट है तो उस सीक्वेंस का कभी लिमिट कभी नहीं मिलेगी। आप एक कन्फर्म लिख सकते हो। इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान में भी रखना। ये चीज़ें मैंने जो पहले बताई एग्जाम्पल के द्वारा, उन्हीं को मैंने लैंग्वेज के रूप में लिखा है कि आपको अच्छे से समझ में जाए। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना है। अगर आपने 1 और 2 और 3 नहीं देखा है तो उसके बाद में लेक्चर नंबर 4 आपको समझ में आएगा। ठीक है,
तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखो कि रियल एनालिसिस के अंदर हमें रोज़ क्लास लेनी है, जब भी क्लास अपलोड हो किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है तभी आपको। और जैसे आज मैंने ये लेक्चर पढ़ाया तो उससे पहले थर्ड लेक्चर क्या था वो भी देख के आना चाहिए आपको। उससे क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं, आपको फिर वो समझ में नहीं आएंगे। तो लेक्चर नंबर 4 जब भी आप विजिट करो उससे पहले लेक्चर नंबर 3 आप देखो। अगर 3 विजिट करो तो उससे पहले 2 देखो। इससे क्या होगा, आपकी रियल एनालिसिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लासेस में और कुछ डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।